अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आसिफ रज़ा शिराजी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल फॉर्म्स के अंदर सर्टिफाई एम एड ऑन को यूज़ करते हुए कस्टमाइज सर्टिफिकेट्स कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट्स ऑटो जनरेट कर सकते हैं सर्टिफाई एम एड ऑन को इंस्टॉल करते हुए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी मर्जी के सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम गूगल फॉर्म्स के ऊपर जाते हैं। गूगल फॉर्म्स के अंदर आप अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्विज क्रिएट करेंगे। मैं ऑलरेडी एक क्विज क्रिएटेड है, उसको यूज़ करते हुए आपको फर्दर आगे प्रोसीड करूँगा। ये मेरे पास एक क्विज क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर मैंने फॉर्म को यूज़ करते हुए, इस क्विज को यूज़ करते हुए मैंने ऑटो जनरेटेड एक सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर एड ऑन के ऑप्शन पे हम जाएंगे और एड ऑन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे सबसे पहले सर्टिफाई एम का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप शो सर्टिफाई एम कंट्रोल्स को क्लिक करते हुए यहाँ पे इसके कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम अपने सर्टिफिकेट की सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट ऑन है। रिकॉर्ड्स, हमारे सर्टिफिकेट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट्स दिए हुए हैं डिफरेंट तरह के। इन टेम्पलेट्स में से कोई भी टेम्पलेट यूज़ करते हुए हम सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन टेम्पलेट्स के अलावा हम अपनी मर्जी का कोई सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकें, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आपने अपनी मर्जी का आप सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले अपनी मर्जी का एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना होगा। वो कहाँ पे क्रिएट करना होगा, उसके लिए ये आपको जाना पड़ेगा गूगल स्लाइड्स के अंदर। गूगल slides.google.com को ओपन करेंगे तो इस तरह से गूगल स्लाइड्स का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ब्लैंक को यूज़ करते हुए इसको अपना एक स्लाइड ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका एक फॉर्मेट सेट करेंगे इस स्लाइड्स के ऊपर, एक स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे ऑलरेडी साइड पे डिफरेंट थीम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए, किस तरह का आप थीम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक थीम मैंने सेलेक्ट किया है। तो उसके अंदर अब हमने अपने सर्टिफिकेट के ऊपर क्या क्या मेंशन करना है वो हम देख लेते हैं। तो जो भी चीज़ आप मेंशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस सर्टिफिकेट्स, ये एक मैंने लाइन स्टेटमेंट मेंशन की, तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हम दे सकते हैं। इसके थ्रू अब मैंने एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं नेम मेंशन करवाना चाह रहा हूँ, तो नेम की जगह को फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कोई मैसेज जो हम चाह रहे हैं कि हर सर्टिफिकेट पे एक जैसा प्रिंट हो, तो वो एक लाइन और प्रिंट करवा दी। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि नीचे यहाँ पे कोर्स का टाइटल आए और डेट आए, तो वो हम कैसे जनरेट करवाएंगे, उसके लिए हम टैगिंग यूज़ करेंगे। उस टैगिंग यूज़ करने से पहले आपने जो स्टेटमेंट्स परमानेंटली आपके हर सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक जैसी आएंगी, वो आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेके उसको यूज़ करते हुए जिस तरह की सेटिंग रखनी है आपने, वो आप कर सकते हैं जी। तो उसके बाद टैगिंग कैसे करनी है हमने अपने सर्टिफिकेट्स के अंदर, उसके लिए ये एक टैग लिस्ट में आपको शो करवा रहा हूँ। ये इस तरह से कुछ टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये टैग है फुल नेम का। फुल नेम के अंदर हम जब भी अपना क्विज क्रिएट करते हैं तो ईमेल कलेक्शन के ऑप्शन के बाद सबसे पहला जो हमने उसमें डाटा कलेक्शन के लिए ऑप्शन रखना है, वो हमने नेम रखना है। तो हमारे क्विज के अंदर जो भी पहला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईमेल एड्रेस हो, तो उसके बाद एंटर योर नेम, फर्स्ट नंबर पे हमारा जो भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली इस टैग के थ्रू हमारा उस सर्टिफिकेट के अंदर अटैच हो जाएगा। उसके बाद टाइटल का टैग है। टाइटल को टैग को यूज़ करते हुए हमारे उस क्विज का जो भी टाइटल होगा, जैसे ऑनलाइन टीचिंग टूल्स कोर्स का टाइटल है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको कलेक्ट कर लेगा और उसके मुताबिक कर देगा, अपने हमारे सर्टिफिकेट्स में ऐड कर देगा। इसी तरह अगर आइडेंटिफाई अगर हम कोई रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइटल के नीचे भी अगर हम कोई चीज़ देना चाह रहे हैं, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने नेम और उसके बाद डेजिग्नेशन रखा है, तो नेम के बाद ऑटोमेटिकली जो भी दूसरा हमारे पास ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन का आ रहा है, तो वो हमारा अगर
आइडेंटिफायर्स के अंदर आ जाएगा। अगर इसी तरह हम कोई और फर्दर आइडेंटिफायर यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। डेट के टैग को यूज करते हुए हम डेट उसके अंदर यूज कर सकते हैं। पासिंग परसेंटेज को यूज करते हुए अगर हम अपने उस रिजल्ट कार्ड के अंदर पासिंग परसेंटेज भी शो करना चाह रहे हैं तो वो भी आ सकती है। सर्टिफिकेट के टैग को यूज करते हुए हम सर्टिफिकेट आईडी को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कोई रोल नंबर या कोई भी सर्टिफिकेट नंबर हम जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो भी हो सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये टैग हम उसके अंदर कैसे यूज करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास है। तो यहाँ पे दरमियान में मैं चाहता हूँ कि हमारा सर्टिफिकेट का नाम शो हो, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से मैं एक इस तरह से टेक्स्ट लिया और यहाँ पे इसका साइज मैं देख लेता हूँ कितना साइज में टेक्स्ट रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको इस तरह से मैं टैग दूंगा। तो ये इस तरह से मैंने एक टैग यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसको मैंने ये इसकी सेटिंग सेंट्रलाइज कर दिया। तो अब ऑटोमेटिकली जब भी ये इस टैग की जगह पे जब सर्टिफिकेट क्रिएट होगा तो पार्टिसिपेंट का इसको डंप करने वाले का ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा इसकी जगह पे। इसी तरह यहाँ पे एक और नीचे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे कोर्स का टाइटल भी आए। तो टाइटल के अंदर हम जो टैग यूज करेंगे, यहाँ से हम राइटिंग का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। जो साइज सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइटिंग आएगी। तो इस तरह से ये टाइटल का टैग मैंने सेलेक्ट कर लिया और टाइटल के टैग को सेलेक्ट करते हुए अब यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली टाइटल की जगह पे हमारे उस क्विज का जो भी टाइटल हमने रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम नीचे तो डेट मेंशन करवाना चाह रहे हैं तो डेट का टैग लगा सकते हैं। जी इस तरह से डेट के टैग के अंदर ऑटोमेटिकली जो भी कैलेंडर के मुताबिक डेट शो हो रही होगी सिस्टम पे वो ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। तो इस तरह से ये टैगिंग कर ली हमने। टैगिंग करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये सर्टिफिकेट इसको हमें सेव करने की जरूरत नहीं होती, हमारी गूगल ड्राइव के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। यहाँ पे ऊपर अनटाइटल प्रेजेंटेशन का नाम आ रहा है, यहाँ पे इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिस नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने नाम दे दिया माई सर्टिफिकेट के नाम का। जी दूसरे से माई सर्टिफिकेट के नाम से मैंने इसको ये नाम मेंशन किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सेव हो जाएगा इस नाम से हमारे गूगल ड्राइव के अंदर। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम कोई भी ये इमेज का ऑप्शन है, इमेज के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कोई भी इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर हमने चाहते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्टिफिकेट का टाइटल है, सैंपल है, मैंने नेट से डाउनलोड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से इसको मैं मेंशन करूँगा और यहाँ पे जहाँ पे मैं नाम मेंशन करवाना चाह रहा हूँ वहाँ पे मैं टैग लगा दूंगा। बाकी सर्टिफिकेट क्रिएटेड है, जस्ट नाम नया पुट करना है। तो यहाँ पे मैं टैग को यूज़ करते हुए तो इस तरह से हमारा बाकी सेटिंग कंप्लीट है। सर्टिफिकेट की टैग मैंने नेम का यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएंगे। इसी तरह इसको भी सेव ये हम जिस नाम से सेव करेंगे तो सेव कर सकते हैं। तो अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि हमने यूज़ कैसे करना है। तो ये जो भी हम चेंजेस करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाती है, ऑल चेंजेस सेव ड्राइव। अब हम चलते हैं अपने गूगल फॉर्म के ऊपर और यहाँ से अब हम देखते हैं यहाँ से सेलेक्ट करना था तो अब यहाँ पे यूज़र कस्टम टेम्पलेट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे वो हमसे पूछेगा कि कहाँ से लेना है। तो करंट टेम्पलेट तो सिलेक्ट अ न्यू फाइल, तो सिलेक्ट अ न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमें हमारे गूगल ड्राइव के फोल्डर पे ले जाएगा। तो गूगल ड्राइव के अंदर ये माई सर्टिफिकेट के नाम का मैंने सेव किया था, तो उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली बाकी उसी तरह से हम फॉर्म की अपने सर्टिफिकेट की सेटिंग करेंगे और इस तरह से जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया हमारी मर्जी का फॉर्म जनरेट हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच।